अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इन एनी मेजरमेंट्स आल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन कुछ इस तरह के सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हों, लेकिन जो पहला डिजिट हो और डाउटफुल डिजिट हो, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। चलते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। ठीक है, पहला इसका रूल है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स मतलब कि ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका दूसरा जो है, अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो के आगे फर्दर तीन केसेस हैं। अगर तो ज़ीरो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हो, अगर मिड पे हो, या एक्सट्रीम राइट पे हो। अगर तो वो मिड में होगा तो जितने भी हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा विद डेसिमल या विदाउट डेसिमल पॉइंट, लाइक 0.000234 या 0023, डेसिमल या डेसिमल के बगैर होंगे, तो हमारे पास इस केस में जो ज़ीरोज़ हैं वो नहीं इंक्लूड होंगे, ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर हम एक्सट्रीम राइट की बात करते हैं विद डेसिमल लाइक 73.000, तो हमारे पास इस केस में जो ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर हम विदाउट डेसिमल की बात करते हैं तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, हमने मेजरमेंट की, किसका हमने मैथ मेजर किया, उसका आया 1000 kg, और इसका जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट था वो था 10। तो इन दोनों को हमने आपस में ऐड किया तो कुछ आया इस तरह से कि 1010। अब लीस्ट काउंट में कितना ऐड आया, 10 ऐड हुआ। तो ये जो हमारे पास लास्ट में 10 है, इसका जो 1 है ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अलावा हमारे पास जो जितनी भी फिगर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। पहला ये था कि हमारे पास जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट, और बाकी हमने ज़ीरो के केसेस डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, डायमेंशंस। अब डायमेंशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि अ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का कैपिटल एम होता है और हम डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, ये स्टैंड क्या करता है, क्वांटिटेटिव को नहीं करता, ये क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, हम जब भी हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है। एक तो ये कि इक्वेशन ठीक है या नहीं। जैसे हमारे पास F इज़ इक्वल्स टू एम है, अगर हम इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन करेक्ट आएगी। लेकिन अगर हम करेंगे कि A इज़ इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई एम, तो इस केस में ये फार्मूला ही गलत है, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन गलत आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस हम होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड ये कि ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला, हम जैसे आपकी बुक में कुछ एग्जांपल हैं, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी, या टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। इसका मतलब ये है कि हम डायमेंशन के थ्रू कोई भी फार्मूला जो है वो कैलकुलेट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंक्लूड हुआ। अगर इसके बाद आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।